नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस, जहां हम पढ़ाई को आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता पाबूजी राठौड़, एक संक्षिप्त परिचय। हाँ, और आज हम इस टॉपिक का एक फ्लो चार्ट के जरिए बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं ताकि सारा डेटा एकदम आसानी से याद हो जाए। बिल्कुल, तो बिना देर किए फ्लो चार्ट के बिल्कुल बीच से शुरू करते हैं। यहाँ जो मुख्य चित्र है पाबूजी का, जी यहाँ पाबूजी अपनी प्रसिद्ध केसर कालमी घोड़ी पर सवार नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में भाला है। एक चीज और जो बहुत ध्यान खींचती है वो है उनकी पगड़ी। हाँ, उनके सिर पर सजी बाईं ओर झुकी पाग। ये बाईं ओर झुकी पाग उनका एकदम आइकॉनिक स्टाइल है। बाईं ओर झुकी पाग, सही कहा। अब अगर हम बाईं तरफ ऊपर की ओर देखें तो उनके जन्म की जानकारी दी गई है। जी 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फलोदी के कोलू गांव में ना? बिल्कुल, कोलू गांव में, और वो एक राठौड़ राजवंश में जन्मे थे। और अगर हम फ्लोचार्ट में दाईं ओर देखें तो यहाँ इनकी प्रमुख उपाधियां लिखी हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। एकदम सही, इनकी 3 बड़ी उपाधियां हैं। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, साथ ही ऊंटों के लोक देवता और प्लेग रक्षक भी कहा जाता है। मतलब उस दौर के राजस्थान में ऊंट सिर्फ जानवर नहीं थे बल्कि अर्थव्यवस्था का आधार थे, तो प्लेग रक्षक होना बहुत अहम बात थी। हाँ, पशुधन को बीमारियों से बचाना मतलब आम जनजीवन को बचाना था। तो अब फ्लोचार्ट में नीचे बाईं ओर चलते हैं। यहाँ उनके सर्वोच्च बलिदान का जिक्र है जो बहुत ही मार्मिक है। देवल चारिणी की गायों को बचाने वाला किस्सा। जी, उन्होंने देवल चारिणी की गायों को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और वो अपनी उसी केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर लड़े थे। बिल्कुल, लड़ते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। ये उनका सर्वोच्च बलिदान था। दूसरों की गायों के लिए प्राण न्यौछावर कर देना सच में बड़ी बात है, और शायद इसी वीरता की वजह से दाईं ओर नीचे देखें तो लोक कलाओं में उन्हें बहुत पूजा जाता है। हाँ, उनकी लोक कला और वाद्य यंत्रों वाला हिस्सा बहुत खास है। पाबूजी की फड़ को रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांचा जाता है मतलब गाया जाता है। और वो जो पवाड़े होते हैं, उनके पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़े यानी उनकी वीर गाथाएं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात भी लिखी है चांदी की फड़ के बारे में। जी, चांदी की फड़। और इतिहास को सहेजने के लिए सिर्फ लोक कला ही नहीं बल्कि ग्रंथ भी हैं। फ्लो चार्ट के सबसे नीचे बीच में देखिए। हाँ, उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम पाबू प्रकाश है, जिसे आशिया मोर्जी ने लिखा है। एकदम सही। ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।